इस देवराज के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे और फांसी तक उनको पहुंचाए। यदि कोई इकोसिस्टम है तो उसका भी पूरी पड़ताल होनी चाहिए, इतना ही आग्रह। योजनाबद्ध तरीके से अब बच्चों को आगे किया जा रहा है ताकि उनको नाबालिग का लाभ मिले। मेरा तो सभी समाज, सर्व समाज का मैं आभारी हूँ। पूरा संगठन और सरकार आभारी है कि उन्होंने शांतिपूर्वक इनको सच्ची श्रद्धांजलि, शांति रहकर इस उबलता हुआ, गरमाया हुआ माहौल को संभालते हुए सभी युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, चाहे आम नागरिक हो, उन्होंने जो अपनी विवेक से काम लेकर जिनको देवराज जी को अंतिम विदाई दी, मैं उनका आभारी हूँ। मैं कन्हैयालाल जी हत्याकांड के टाइम पर उदयपुर ने शांति बनाए रखी, मगर उसका परिणाम ये निकला कि आज देवराज की हत्या का सामने आया। तो वास्तव में ऐसी दोबारा पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए इस देवराज के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे और फांसी तक उनको पहुंचाए, तभी जाकर इसको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आने वाला ये जो क्राइम है घटेगा, ऐसा अपराध करने वाले पे डर रहेगा। मैं सरकार का, प्रशासन का और आम नागरिक का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शांति बनाए रखी और इस सच्ची श्रद्धांजलि में आपने अपना योगदान दिया, उनका धन्यवाद। आरोपी नाबालिग है, जिस तरीके से अभी बाल सुधार गृह में भेजा गया है, क्या डिमांड करते हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? ऐसे नाबालिग को अगर ऐसे ही हम जो बाल कारागार में भेजकर कहीं न कहीं इनको सॉफ्ट कॉर्नर में रख देंगे तो ऐसे नाबालिग हजारों निकल जाएंगे और यहाँ पर हिंदुस्तान का वातावरण खराब कर देंगे। इसलिए ऐसे नाबालिग को भी सजा मिलने का प्रावधान हो, चाहे हमारे को संशोधन करके कानून में भी इसमें प्रावधान लाना पड़े, तो हम सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे अपराधी को कभी छोड़ा न जाए ताकि ये अपराध कम हो। बहुत दुखद है पूरे समाज के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। इतिहास गवाह है कि हम लोग सब मिलकर रहे हैं, पूरा मेवाड़ एक परिवार की तरह रहा है, लेकिन इस प्रकार की घटना जब आती हैं तो पूरे सामाजिक जीवन को झकझोर देती हैं। बहुत दुखद है, बहुत सारे प्रश्न हैं, सबके मन में आक्रोश है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो विधिक कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत, अभी तक की जो भी कार्रवाई हैं वो अच्छी हुई है, लेकिन बहुत व्यवस्थित ढंग से कठोरतापूर्वक हो। और यदि कोई इकोसिस्टम है तो उसका भी पूरी पड़ताल होनी चाहिए, इतना ही आग्रह करेंगे। सरकार ने डिमांड मान ली है, आरोपियों के खिलाफ क्या सजा की मांग है? देखिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और न केवल अपराधी, लेकिन उसके जो जितने समर्थक हैं, कोई इकोसिस्टम है तो उसको भी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सामान्य घटना नहीं है। जैसी सूचना आ रही है बहुत गंभीर है। कन्हैयालाल के बाद दूसरी ऐसी घटना उदयपुर में सामने आई। देखिए, आप समझिए, पूरा सामाजिक जीवन हिल गया है। आप सभी जानते हैं, बहुत सारी इसमें कहने सुनने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, लेकिन बहुत गंभीर है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पूरा समाज, पूरा क्षेत्र उस परिवार के साथ है, संवेदना व्यक्त करता है, लेकिन और कठोरतापूर्वक कार्रवाई जरूरी है। ऐसा है कि उदयपुर शहर की जनता ने धैर्य का परिचय दिया है। गुस्सा बहुत था, लेकिन उसके बावजूद भी शांति व्यवस्था बनाए रखा, उसके लिए धन्यवाद। शहर के अंदर जिस तरह से देश भर के अंदर टुकड़ा टुकड़ा गैंग पिछले 5 वर्षों के अंदर जिस तरह से देश भर में व्यवस्था का जो वातावरण बना रहे हैं, उसी का परिणाम कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ है, उसी का परिणाम देवराज की हत्या का कांड हुआ है। और सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि योजनाबद्ध तरीके से अब बच्चों को आगे किया जा रहा है ताकि उनको नाबालिग का लाभ मिले। कानून में सुधार करें और इस तरह की कुछ धाराएं जोड़े कि जिसका इंटेंशन क्या है उसके आधार पर सजा का प्रावधान दिया है। केवल नाबालिग होना ही उसका प्रावधान नहीं, उन प्रावधानों में चेंज करे सरकार और ऐसी उसके नीचे तक, तय तक जावे, क्योंकि केवल एक बच्चे की हत्या नहीं है, इसके अंदर एक साजिश का परिणाम है। जानबूझ के ऐसी जगह पर ही वार किया गया था कि जहां ये बच्चा बचे नहीं। पिछले समय में इसने कई किरदार, धार्मिक प्रवृत्ति का था, कई किरदार ऐसे निभाए। अभी आज ही अखबार के अंदर राम का फोटो है। तो ये इस तरह के जो सरकार धर्म विरोधी तत्व हैं, वो इस तरह का प्रयास करके वातावरण शहर के अंदर बना रहे हैं। और आज
सारे शहर ने शांति बनाई रखी, उसके लिए आभार। सरकार ने कठोर कार्रवाई की है, निश्चित रूप से धन्यवाद की बात है। आज इस अंतिम संस्कार में समाज के सभी लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के अर्पित हुए हैं। 3-4 दिन से मृत्यु से जूझ रहे थे, वो अपने जीवन और मृत्यु से जूझ रहे थे और शहरवासियों में काफी आक्रोश है और जिस धैर्य और शालीनता का परिचय शहरवासियों ने दिया, उदयपुर की शांति व्यवस्था को बनाए में रखा है। हम तो प्रशासन से और यही मांग करते हैं और हमारे बार काउंसिल है उनसे भी ये निवेदन करते हैं कि इस बच्चे की कोई पैरवी नहीं करें और सभी लोग संगठित होकर इस प्रकार के जो कांड होते हैं उसके अंदर हम सब संगठित होकर समाज को भी इस प्रकार का चेताएं कि समाज में सौहार्द और सामंजस्य वातावरण बना रहे। और ये जो क्षतिपूर्ति बहुत असंभव ऐसा होनहार बालक था, आज हम सभी लोग सच्चे मन से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और शहरवासियों से शांति की अपील करते हैं।